हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, अच्छा लगता है कि आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी बच्चों के सब्सक्राइब करने से ही मुझे हौसला मिल रहा है, मेरी हौसला अफजाई हो रही है। तभी मैं और भी मुझे काम करने की एक नई एनर्जी आप सभी के ज़रिए ही मुझे मिल रही है। इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत दिल से शुक्रिया। हाँ बच्चों, मैं ये कहना चाहती थी कि किसी ने मुझे कहा कि मैम, कमेंट बॉक्स में कहा कि मैम वीडियो की एडिटिंग सही नहीं है। तो देखिए, वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो मेरी तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट होती है। कोशिश होती है कि बिल्कुल अच्छा वीडियो आप सभी तक पहुँचे। लेकिन अगर आपके मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी नहीं अच्छी आती है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं। आप मेरे चैनल पे जा कर के प्यारे बच्चों आप उसको ज़रूर देखिए। ओके, तो उस चैनल पे जा कर के आप सभी देखिए कि मैंने जो आपको क्वालिटी बढ़ाने का जो ज़रिया बताया है, जो तरीका बताया है, वहाँ से तो आपको बिल्कुल सही क्वालिटी बढ़ाने का ज़रिया मिल जाएगा। क्योंकि होता ये है कि कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होती है या कभी कभी कुछ और रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से हमें वीडियो की क्लियरिटी नहीं होती है। तो जब आप यूट्यूब, एक थोड़ी सी ही बातों में मैं बता दूं, जब आप अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं, जैसे वहाँ पे 3 डॉट की जो बिंदी आती है, 3 डॉट की जो बिंदी आती है उसको टच करके वहाँ पे फिर आएगा हायर क्वालिटी। अब हायर क्वालिटी को बढ़ा करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से किसी भी बच्चे की जो वीडियो की जो क्वालिटी आपको जो सही नहीं दिखती है वो इंशाल्लाह ताला अच्छे से दिखेगी। आप मेरे वीडियो को, पिछले वीडियो को ज़रूर जा कर के देखें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम। देखिए, हमारा है कसीदा, है ना। मैंने ये जो है कुछ सिन्फ़ के बारे में बताया था कि जो है कसीदा, गज़ल, मसनवी, मरसिया, ये आपकी उर्दू की बहुत ही मशहूर असनाफ़ सुख़न में से एक है। और ये कसीदा है, आपका पेपर में आता ही है, हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे इंटर हो, हर क्लास के लिए कसीदा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उर्दू की आपकी असनाफ़ सुख़न में से आता है। ओके, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए हम आपको शुरू करते। देखिए, कशीदा, सबसे पहले देखिए कशीदा क्या है। ठीक है, कुछ मैं आपको हाईलाइट करती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आता चला जाए। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। देखिए आप कि कसीदा लफ्ज़ कसद से मुस्तिक है। ठीक है, कसद से मुस्तिक है, यानी कि कसीदा जो लफ्ज़ है आपका वो कसद से लिया गया है, यानी कसद से बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे जो कसीदा हमारा लफ्ज़ है वो कसद से मुस्तिक है, यानी कि वो कसद से बना हुआ है। ठीक है, आगे क्या है हमारा इस्तिलाह में, यहाँ देखते हैं हम। इस्तिलाह में शायरी में कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं जिसमें कसद या इरादा से किसी की तारीफ़ या मज़म्मत की जाती है। ठीक है, इस्तिलाह में। आगे अगर हम कहें इस्तिलाह शायरी में, यानी शायरी की शक्ल में अगर हम कहें कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं। कसीदा वैसे शायरी की शक्ल में तो लिखा ही जाता है, तो ठीक है, तो कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं जिसमें कसद या इरादे से किसी की तारीफ़ या मज़म्मत की जाती है। ठीक है, कसद किया, यानी कसद की, अगर जैसे कसीदा मैंने पहले बताया, कसीदा आपका कसद से बना है। अगर आपसे पूछा जाए कसद क्या होता है तो कसद के माने होता है इरादा करना। ठीक है, इरादे से किसी की तारीफ़ या मज़म्मत की जाती है। कसीदे में किसी की तारीफ़ की जाती है या किसी की मज़म्मत की जाती है। फिर है आपका तारीफ़ हो तो कसीदा मदहिया कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये दे रहा है कि अगर हम कसीदे में किसी की तारीफ़ करते हैं, ये पॉइंट आपका नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर हम कसीदे में किसी की तारीफ़ करते हैं तो ये जो आपका कसीदा है ये आपका मदहिया कसीदा कहलाता है। ठीक है, अगर हम जैसे शॉर्ट या मुख्तसर अल्फाज में अगर हम कहें कि कसीदे कितने टाइप के होते हैं तो आप कह सकते हो कसीदे 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है मदहिया कसीदा, एक होता है आपका हुजूरिया कसीदा। ठीक है, तो जिसमें तारीफ़ की जाती है ना, ये देखिए आपका तारीफ़ की जाती है वो आपका मदहिया होता है। ये देखिए मदहिया होता है, क्योंकि बच्चों मदह के माने ही होता है किसी की तारीफ़ करना। ओके, क्या होता है, क्योंकि मदह के माने ही होता है किसी की तारीफ़ करना, इसीलिए आपका मदहिया कसीदा कहलाता है। ठीक है, और
और हो तो, और अगर किसी की यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कटा हुआ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे किसी की बुराई ही लिखा हुआ, क्योंकि अगर किसी की बुराई हो तो वो क्या होता है वहाँ पे हुजूइया कसीदा आपका होता है। ओके, किसी की अगर बुराई होती तो वहाँ पे हुजूइया कसीदा होता है। कसीदा दरअसल उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो कसीदा क्या होता है तो आप बता सकते हो कि कसीदा दरअसल उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों और आखिरी अशआर के दूसरे मिसरे, आखिरी अशआर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, लेकिन रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कसीदा उस मुसलसल, यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों और बाकी, ठीक है आगे मैं दिखाती हूँ, बाकी अशआर के, यहाँ पे देखिएगा, बाकी अशआर के दूसरे मिसरे, थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ रहा है इसी वजह से, बाकी अशआर के दूसरे मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, है ना। ये जो कसीदे का जो शेर होता है, जो पहले के शेर होते हैं और बाकी दोनों के जो शेर होते हैं वो आपस में मिसरे जो होते हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, लेकिन रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, अगर कहा जाए आपसे तो कसीदे में क्या होता है, रदीफ़ की जो पाबंदी होती है वो ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आपका आगे है उर्दू अदब में कसीदा फ़ारसी से दाखिल हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि कसीदा कैसे आया तो आप बता सकते हो कि कसीदा हमारा उर्दू अदब में फ़ारसी से दाखिल हुआ। उर्दू में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ जैसे शोरा ने कसीदे की सिन्फ़ को, यानी कि अगर कसीदे को बढ़ाने में किसका हाथ था, तो आप यहाँ पे देखिए एक पॉइंट भी बहुत मेन है यहाँ पे कि उर्दू में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ जैसे शोरा ने कसीदे की सिन्फ़ को आला मुकाम तक पहुँचाया। ठीक है, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख ज़ौक़ इब्राहिम ने क्या किया था, कसीदे की सिन्फ़ को आगे बढ़ाने में अपना बहुत ज़्यादा अहम रोल उसमें दिया था। ठीक है, कसीदा हियत के एतबार से, यहाँ देखिए क्या है, कसीदा हियत के एतबार से गज़ल से मिलता है, बहर शुरू से आखिर तक ही होती है, पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के आखिरी मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। ठीक है, मगर कसीदे में रदीफ़ लाजमी नहीं। यहाँ पे भी वो बात कही गई है कि पहले दूसरे शेर में हम काफ़िया हम रदीफ़ तो होते हैं, लेकिन जो रदीफ़ होता है यहाँ पे रदीफ़ की जो है रदीफ़ यहाँ पे आपका लाजमी नहीं है। कसीदे का आगाज़ मतला से होता है। ठीक है, यानी आपसे कुछ पूछा जाता है तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि कसीदे का जो आगाज़ होता है यानी उसकी जो शुरुआत होती है वो मतले से होती है। बाज़ औक़ात दरमियान में भी मतला आ जाते हैं। एक कसीदे में अशार की तादाद कम से कम 5 से ज़्यादा कोई हद मुकर्रर नहीं होती। मतलब कहने का मतलब कि जो एक कसीदे की जो पूरी लाइन होती है, जो आप पूरी पोएम देखते हो लिखी होती है, वो कम से कम 5, कम से कम उनकी जो नंबर दिए गए, उनकी जो संख्या दी गई है वो 5 तो होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कितना ज़्यादा ये हो सकते हैं इसकी कोई हद, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, उर्दू फ़ारसी में कई 100 अशआर के कसीदे भी मिलते हैं। ओके, मतलब कई 100, मतलब फ़ारसी में अगर हम देखा जाए तो बहुत 100 अशार के आपके जो होते हैं कसीदे होते हैं, ये होता है। ठीक है, फिर आगे है आपका कसीदे की शक्ल, याहियत और मौजू दोनों की नवीयत मुकर्रर होती है और ये समझा जाता है कि उन दोनों में किसी एक की अदम मौजूदगी से ये सिन्फ़ अपनी शनाख्त खो देती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप अगर नोट करेंगे तो यहाँ पे यही आपका चल रहा है कि कसीदे की जो शक्ल या हियत और मौजू दोनों की नवीयत मुकर्रर होती है। ठीक है, शक्ल यानी कि उसकी जो शक्ल होती है और उसका जो मौजू यानी कि उसका जो टॉपिक होता है वो दोनों क्या होता है, नवीयत मुकर्रर, यानी वो दोनों पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि इसका टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है,
और यहाँ पे ये समझा जाता है कि इन दोनों में किसी एक की अदम मौजूदगी से ये सिर्फ अपनी शनाख्त यानी कि पहचान खो देती है। गज़ल जैसी मकबूल सिन्फ इसके बतन से पैदा हुई है, यानी अगर कहा जाए कि गज़ल की शुरुआत कैसे हुई है तो आप बता सकते हो कि गज़ल की जो शुरुआत हुई है वो मतलब कि आपके कसीदे से ही हुई है। कशीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। देखिए यहाँ पे भी एक बहुत ही मेन पॉइंट आपका पकड़ने वाला ये है। देखिए ये क्या दिया हुआ, कसीदा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। यहाँ पे तो पहले मैंने आपको बताया कि कसीदा कसद से मुश्तिक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है तो आप सभी बता सकते हो कि ये जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने हैं गाढ़ा गाढ़ा मुगज़्ज़िज़। इस सिन्फ सुखन को उस नाम से मौसूम करने की वजह ये बताई जाती, मतलब इसको कि ये गाढ़ा मुगिज़ क्यों कहा जाता है। इस सिन्फ को इस नाम से मौसूफ़ करने की वजह ये बताई जाती है कि वो अपने नादिर, बुलंद और पुरशुकवा मज़ामीन की वजह से तमाम असनाफ़ सुखन में मुमताज़ है, और तमाम असनाफ़ में वही अहमियत हासिल है जो इंसानी जिस्म में मुगिज़ सर को हासिल होती है, लिहाजा उसे मुगिज़ तशवीर करके कशीदे का नाम दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से बताया गया कि इसका नाम क्या बता, या अगर ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है, कसीदे की ज़बान पर उमूमन शिकवा और लहजा बुलंद आहिंग होता है। ठीक है, यानी कि कसीदे की जो ज़बान पर उमूमन अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है उमूमन शिकवा और लहजा बुलंद आहिंग होता है। कसीदे में अल्फाज वो तराकीब पर रोब और बावकार हो, तशबीहात वो इश्तियारात का मौजू इस्तेमाल। देखिए ये सब आपके जो है मेन चीज़ें हैं उर्दू की। कभी फिर मैं जब आपको ग्रामर का पोर्शन हम ले करके चल रहे थे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि तस्बीहात क्या होता है, ये इश्तियारात का होता है, सब मैं आपको बताऊंगी। सनाए बदाए में जिद्दत तराज़ी, मतलब ये सब कुछ आपके कसीदे में आता है। ठीक है, सनाए बदाए में जिद्दत तराज़ी, ख़यालात की नुदरत, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, ख़यालात की नुदरत है यहाँ पे, एक मिनट, फिर है मुबालगा आमीज़गी हो मगर गुलू से गुरूज़ होता है, मतलब कि गुरूज़ का मतलब मना, गुरेज़ यानी कि मना किया जाता है। ठीक है, कसीदे में गज़ल के बरखिलाफ़ और ख़यालात, और एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ आगे, बरखिलाफ़ और मज़ामीन। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसके जो मज़ामीन होते हैं वो मरबूत होते हैं, इसलिए इस अनवानात में से मुज़य्यन किया जाता है। जैसे दर मुनक़िबत, जैसे दर मुनक़िबत एक कसीदा है आपका, हज़रत अली दर मुनक़िबत, इमाम रज़ा दर मदा आलम गिर शेरानी दर मदा आशिफ़ुद्दौला वगैरह कसीदे को मुख्तलिफ़ मनासिबतों से मख़सूस नामों से मौसूम किया जाता है जैसे। ठीक है, ये सब हैं आपका। फिर आखिरी लफ्ज़ की मुनासिबत से तकसीम, कुछ ऐसे आप बिल्कुल हेडिंग बना करके आप लिख सकते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ज़ाहिरी शक्ल के लिहाज से आपका यहाँ पे दिया है कि अगर जो कसीदे के जो अज्ज़ाए होते हैं, अगर दो तरीके से अगर आखिरी लफ्ज़ की मुनासिबत से तकसीम किया जाए तो लामियाँ, लाफियाँ, मैमियाँ। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए दूसरा वाला है कि ज़ाहिरी शक्ल के लिहाज से अगर इसके अज्ज़ाए किए जाएँ, यानी कसीदे के जो पार्ट हैं अगर वो किए जाते हैं, या अक़साम जिसको कहते हैं हम हिंदी में प्रकार की, मतलब किसी चीज़ की कितने प्रकार होते हैं ना, तो इस तरीके से होता नहीं है कि इसके आधार पे हम कोई चीज़ बांट देते हैं, फिर इसके आधार पे कोई चीज़ बांट देते हैं। तो वहाँ पे यही चीज़ वही कही गई है कि अगर ज़ाहिर शक्ल के लिहाज से अगर कसीदे को देखा जाए तो इसमें क्या क्या होते हैं, तमहीदिया, देखिए इसमें तमहीदिया, खिताबिया, वाजिया, मदहिया, हुजूइया, बयानिया, बहारिया, इश्किया। ठीक है, इतने होते हैं। और अगर तशबीब के मुताबिक तकसीम, अगर तशबीब के हिसाब से देखा जाए तो जो कशीदे का जो सबसे पहला हिस्सा होता है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उस हिसाब से आपका क्या होता है कि तशबीब के मुताबिक तकसीम, हाँ, तशबीब के मुताबिक तकसीम, इसमें क्या होता है, इसमें बहारिया होता है, इश्किया होता है, हालिया होता है, फ़ख्रिया होता है, दुआइया होता है, ये कसीदा होता है। ठीक है, अब जो मतलब है एक और है अज़्ज़ाए तरकीबी, यानी इसके पार्ट क्या हैं। ठीक है, अज़्ज़ाए यानी इसके कितने टाइप के होते हैं, ये प्रकार के कितने होते हैं, ये चीज़ कहा गया। ठीक है, आप जब भी आपका पेपर में आता है तो वैसे तो ये वाला बच्चों बहुत कॉमन है,
ये थोड़ा सा आपकी ये जो पहली वाली हेडिंग दी गई ये बहुत डिटेल में दी गई हुई है, लेकिन ये चीज़ बहुत कॉमन लिया जाता है कि जो ये वाली जो हेडिंग है द अज़ाए तरकीबी, इसमें क्या क्या लिया जाता है, इसमें तशबीब लिया जाता है। कसीदे की जो सबसे पहली हेडिंग आप लिखेंगे वो तशबीब लिखेंगे, दूसरी आप गुरेज़ लिखेंगे, तीसरी आप मदह लिखेंगे, चौथी आप अर्ज़ मतलब लिखेंगे, पाँचवीं आप दुआ लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देखिए यह अज़ाए तरकीबी यानी कि टाइप है। अगर आपको आता है उर्दू में मतलब लिखने के लिए इंटर क्लास में या किसी भी क्लास में अगर आपको आता है ना कि आप जो है कसीदे की तारीफ़ कीजिए या मुंतज़िल असनाफ़ अदब यानी यही आपका गज़ल मरसिया मशनवी दिया रहता है उसमें से आप लिखिए। तो इस तरीके से अगर आपने हेडिंग डाल करके बच्चों लिखाना तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। जिस तरीके से ये सारी हेडिंग है आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरीके से आप ज़रूर लिखें। ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे मैं पढ़ती हूँ, आपको दिखाती हूँ पढ़ करके। इस सिन्फ में मोतदिद शोरा ने तबे आजमाई की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शोहरत मिली, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे क्वेश्चन से किया जाता, पता है आपको, हर इंसान हर शोरा अपने अपने किसी न किसी फील्ड में सबसे ज़्यादा महारत रखता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बुलंद मुकाम हर शोरा का अपने अपने फील्ड में होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कशीदे के बादशाह कौन है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि कशीदे के बादशाह जो होते हैं यानी जो सबसे ज़्यादा जिसको शोहरत मिली है वो है आपके मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है, सब कशीदे के, वैसे तो कशीदे के जो बादशाह हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ही कहलाते हैं। उसके बाद और शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने कसीदे को हासिल हुई, यानी सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत हुई तो वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनको तो बादशाह ही कहा जाता है। इसके बाद अगर किसी को मिली है तो ये शौक़ इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदे को हासिल हुई है। मुशर्रफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्कास, एक मिनट बच्चों, तो मैं क्या बता रही थी कि मुसहफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्कास अव्वल और ज़बान का हाकिम और हुजू का बादशाह करार दिया है। ठीक है, मुशहफ़ी यानी कि आपके ये भी उर्दू के शोरा हैं जिन्होंने किसको, सौदा को क्या कहा है, कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है और ज़बान का हाकिम और हुजू का बादशाह करार दिया है। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे आपको मतलब कुल मिला जुला के बताया कि जो कसीदे को बढ़ाने में जिन शोराओं का सबसे ज़्यादा हाथ था वो थे आपके मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख ज़ौक़ मोहम्मद इब्राहिम। इसीलिए मुशर्रफ़ी ने इनकी खूबियों को देखते हुए इनको सौदा को कसीदे का नक्कास अव्वल और ज़बान का हाकिम या हुजू का बादशाह करार दिया है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है, आगे है आपका सलातीन, थोड़ा सा अंडरलाइन करती हूँ आपको दिखाई दे। सलातीन अमरा आमिराना हुकूमतों और नवाबों की नवाबी के ख़ात्मे के बाद अब कसीदे के लिए साजगार माहौल नहीं है। जैसे कि आज के हिसाब से सारी बातें मुझे लग रहा है बताई जा रही है कि सलातीन अमरा आमिर और आमराना हुकूमतों और नवाबों की नवाबी के ख़ात्मे के बाद, क्योंकि बच्चों ये हुआ ना, पहले जो सलातीनी यानी कि जो बादशाही दौर चलता था अब उन सब का तो ख़ात्मा हो चुका है ना। आज के टाइम में बादशाहियत कहाँ रह गई है, मतलब अपने इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, बाकी तो जो फॉरेन कंट्री है सऊदी अरब वहाँ तो है ही मुस्लिम जो कंट्री होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस समय तो ख़ात्मा हो चुका है। ख़ात्मे के बाद यानी अब की बात बताई जा रही, अब कसीदे के लिए साजगार माहौल नहीं है, क्योंकि अब बरसर इक़्तिदार हुक्मरां यानी कि जो गवर्नमेंट है हुक्मरां हैं और वज़रा शायरों के बजाय कामिल निगारों की सरपरस्ती करने लगी है, मतलब तंज़ किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अब हर अखबार में देखिए यहाँ पे क्या दिया, हर अखबार में कोई ना कोई कलमकार किसी न किसी की मदह और कसीदा ख़्वानी कर रहा है ना। मदह यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे तो हर कलम लिखने वाला, हर कलमकार जो कुछ भी लिखता है वो किसी न किसी की मदह, किसी न किसी की कसीदा ख़्वानी यानी कि तारीफ़ ज़रूर कर रहा हो। इसलिए राइज सिन्फ की हैसियत से कसीदे जैसी अहम सिन्फ का ख़ात्मा हो गया, यानी कि राइज मतलब ज़माने के लिहाज से आज हमारी जो इस सिन्फ है, इस कसीदे जैसी सिन्फ का आज बहुत कुछ ख़ात्मा होता चला जा रहा है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों ज़रूर ले लीजिए। कुल मिला जुला के मैं यही कहूँगी कि जब अगर कसीदा आता है तो कसीदा मदह से बना है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं किसी की तारीफ़। मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल समरी बता दूँ, जिसके माने होते हैं किसी की तारीफ़ करना या किसी की बुराई करना, और जिसमें किसी की तारीफ़ की जाती है वो आपका मदहिया कसीदा कहलाता है, जिसमें किसी की बुराई की जाती है वो आपका हुजूइया कसीदा कहलाता है। ठीक है, और इस तरीके से आप कसीदे के, हाँ बच्चों एक चीज़ और, जैसे ये है ना यहाँ पे आपका तशबीब, अगर आप और भी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप जब आप तशबीह यानी अज़ाए तरकीबी आपने हेडिंग डाला, उसके बाद जो है आप तशबीब है, आपका गुरेज़ है, मदा है, अर्ज़ है, तलब है, दुआ है, इन सब के आप एक एक शेर ज़रूर लिखें। ठीक है, वैसे हेडिंग आप इसकी बनाते चले जाएंगे, तो इन सब के आप एक एक शेर ज़रूर लिखें, इससे आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं इंशाल्लाह। ओके प्यारे बच्चों, तो आप सभी का मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और इस तरीके से आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ करती रहूँगी। आप सभी के कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जहाँ कहीं जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 1 मिनट। हाँ प्यारे बच्चों, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, अब इसका भी एक बार ले लीजिए, अगेन मैं कर रही हूँ इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।